अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 हमने डिस्कस किया था सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को। ठीक है, उसके अंदर के दो लेयर्स हमारे पास बन रही थी। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से हमारे पास बन रही थी साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट बन रही थी। ठीक है, फिर ये हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट बन रही थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सप्लैंक्निक और सोमैटिक जो है वो दो बन रही थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। ठीक है, और इसी तरह दो कैविटीज़ बन रही थी, एक एमनियोटिक कैविटी और एक यॉर्क सैक कैविटी। ठीक है, ये हमारा वीक ऑफ टूज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइलेमिनार जर्म डिस्क। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 3 लेयर्स बनती है। ठीक है, हमारे पास ना इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर ना हमारे पास ना 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। इससे कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन से हमारे पास कौन कौन सी बनती हैं मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाऊंगी तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन से हमारे पास 3 लेयर्स बनती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, हमारे पास ये 3 लेयर्स बनती हैं। उसके बाद उसने बताया है कि गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है? प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है ना प्रिमिटिव स्ट्रीक से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो किस तरह से है मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, आप लोगों ने गौर से समझना है मैंने किस तरह से बनाया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बनता है इस तरह से गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव नोड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव नोड। ठीक है, फिर प्रिमिटिव नोड के अंदर भी हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है डॉट लाइक, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव पिट। प्रिमिटिव पिट। ठीक है, प्रिमिटिव नोड उसके अंदर होता है हमारे पास प्रिमिटिव पिट। ठीक है, प्रिमिटिव पिट से ना इस तरह करके लंबा सा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई। ठीक है, उसके अलावा अब हम अच्छा जी, ये हमारे पास बन गए वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ना वो हमने जो यहाँ पे पढ़ी थी ना लेयर्स पिछले चैप्टर के अंदर, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट से 2 लेयर्स बनती थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बाहर जो है वो एक लेयर होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले लेयर को एपीब्लास्ट। ठीक है, फिर उसके नीचे जो हमारे पास लेयर होती है वो वाली कौन सी होती है? हाइपोब्लास्ट। ठीक है, इस तरह से करके ये स्ट्रक्चर बना होता है। अंदर वाली कौन सी है? एपीब्लास्ट। ठीक है, और बाहर वाली कौन सी है? हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ये तो बेसिकली मैंने आपको ना मेन स्ट्रक्चर थोड़ा समझा दिया ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो जाएगा किस तरह से हम लोगों ने पढ़ना है। ये मैंने बताया कि आप लोगों को पता लग गया कि प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या होती है। ठीक है, प्रिमिटिव नोड क्या होता है, प्रिमिटिव बिट क्या होती है, और ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चरली अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास अभी हम आगे पढ़ेंगे ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और प्रीनोटोकॉर्डल प्लेट के बारे में। उसके अंदर भी सेम इसी तरह होगा। ठीक है, मतलब यानी से ये देखें मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाती हूँ। देखें, हमने ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाई। ठीक है, ये प्रिमिटिव नोड था, उसके अंदर प्रिमिटिव पिट बनाई। ठीक है, अब उसके अंदर ना हमारे पास यहाँ पे आगे बिल्कुल इस जगह पे ना, इस जगह पे आगे, यहाँ पे इसके आगे एक और स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? नोटोकोड का। ठीक है, क्या नाम देते हैं? नोटोकोड। ठीक है, और नोटोकोड के ऊपर बिल्कुल इस तरह करके एक प्लेट सी बन जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्री नोटोकोडल प्लेट का। प्री नोटोकोडल प्लेट का नाम देते हैं। ठीक है, ये प्लेट सी बन जाती है जिसको हम कहते हैं प्री नोटोकोडल प्लेट, और प्री नोटोकोडल प्लेट के ऊपर एक मेम्ब्रेन सी हमें अपीयर होती है, उसको हम कहते हैं ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरह से करके हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अगेन फिर ये वही है, मैं अगर मैं इस तरह के ऊपर बना दूँ। ठीक है, नीचे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी एपीब्लास्ट। ठीक है, और उसके नीचे हमारे पास कौन सी आ जाएगी? हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा फिर इसके अंदर क्या होता है? जो हमारे पास ये एपीब्लास्ट होती है ना, ठीक है, और ये नीचे वाली जो हाइपोब्लास्ट होती है, ये हाइपोब्लास्ट जो बाद में रिप्लेस होकर जो है ना वो हमारे पास एंडोडर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गैस्ट्रुलेशन के अंदर में 3 होते हैं ना, हमारे पास ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 बनती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हाइपोब्लास्ट होती है ना, ये डिवाइड बाद में कन्वर्ट होकर ना एंडोडर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये था सर हमारे पास गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के। इसके अंदर किस तरह से हमारे पास प्रिमिटिव नोड बनता था, पिट बनती थी, स्ट्रिक बनती थी, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट नीचे होते थे, फिर ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन क्या था, प्री नोटोकोडल प्लेट क्या थी, नोटोकोड क्या होता है, आपको इन टर्म्स के बारे में ना पता आना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने नेक्स्ट यही बात की हुई है
है कि यही देखें, सेम बात की, गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है गैस्ट्रुलेशन से, ठीक है। फिर उसने बताया कि सिफेलिक एंड ऑफ स्ट्रीक के ऊपर हमारे पास क्या होता है, प्रिमिटिव नोड होता है। हमारे पास दो एंड होते हैं, एक सिफेलिक एंड होता है, कॉर्डल एंड होता है, ठीक है। जो हमारे पास सिफेलिक एंड होता है ना, वहाँ पे हमारे पास प्रिमिटिव नोड बनता है, ठीक है। ये देखें आप लोग डायग्राम के अंदर, ये प्रिमिटिव नोड ये आप लोगों को नजर आ रही है, ये सिफेलिक एंड के ऊपर है, ठीक है। कॉर्डल एंड इस साइड पे होगा, ठीक है। वहाँ पे एक लोकल मेम्ब्रेन बनेगी, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिमिटिव नोड था, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने आपको बताया प्रिमिटिव पिट होता है हमारे पास। फिर उसने फिब्रोब्लास्ट ब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की बात की हुई है, FGF8 की, सेल माइग्रेशन और स्पेसिफिकेशन के अंदर ना हमारे इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अंदर इसका रोल होता है, ठीक है। फिर सेल की मूवमेंट भी इसी के थ्रू होती है, ठीक है। बाकी उसने प्री कॉर्डल प्लेट और ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो बताया हुआ है, ये इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुकी हूँ कि हमारे पास प्री कॉर्डल प्लेट क्या होती है, बिल्कुल इसी तरह इसके स्ट्रक्चर के आगे नोटोकोड होता है, नोटोकोड के आगे ये प्लेट होती है और फिर आगे मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ नोटोकोड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये प्रोसेस करके दिखाती हूँ, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या बनता है यहाँ पे मैंने आप लोगों को भी क्या बना के दिखाई थी, ये प्री नोटोकोडल प्लेट बना के दिखाई थी ना। अब प्री नोटोकोडल प्लेट से पहले हमारे पास बनते हैं प्री नोटोकोडल सेल्स। अब ये आप लोगों ने प्रोसेस जिस तरह से मैं लिखूंगी ना एरोस के अंदर, आप लोगों ने इसी तरह से याद कर लेना, और आप लोग पेपर में जाके बेशक क्वेश्चन पेपर में अपने आंसर शीट में बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करिएगा जैसे मैं आपको लिख के बता रही हूँ, ठीक है। वो आपको मार्क्स पूरे देगा विद डायग्राम, आप लोगों ने इसी तरह से लिख देना। आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप पूरी वर्डिंग जो है वो बना के लिखें, आप लोग फ्लो चार्ट के अंदर बना के भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास बनते हैं प्री नोटोकोडल सेल्स, ठीक है। प्री नोटोकोडल सेल्स से हमारे पास बनती है प्री नोटोकोडल प्लेट, ठीक है। हमारे पास ये डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये प्रिमिटिव नोड के अंदर ये प्रिमिटिव पिट जो है, और ये फिर नीचे उन्होंने ये प्री नोटोकोडल प्लेट यहाँ पे जो बनाई हुई है, ठीक है। इससे पहले हमारे पास प्री नोटोकोडल प्लेट से पहले सेल्स बनते हैं, ठीक है। फिर प्लेट बनती है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनती है, प्री नोटोकोडल प्लेट से नोटोकोडल प्लेट क्या बनती है, नोटोकोडल प्लेट, ठीक है। जब नोटोकोडल प्लेट बन गई तो उससे हमारे पास फिर क्या बनेगा, डिफिनेटिव नोटोकोड बन जाएगा, ठीक है। डिफिनेटिव नोटोकोड, ठीक है। डिफिनेटिव नोटोकोड बन गया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अभी तक जो है ना वो इसके सिफेलिक एंड की बात जो है ना वो बस इतनी बताई हुई, ठीक है। उसके बाद वो सिफेलिक एंड की बात खत्म हो गई, अब वो आएगा कॉर्डल एंड के ऊपर। क्या इस कॉर्डल एंड को हम क्या कहते हैं, क्लोकल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या इसको हम कहते हैं, क्लोकल मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं, ठीक है। जिसके अंदर ना हमारे पास टाइटली एडहेरेंट जो है ना वो हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेल्स होते हैं। ये आप लोगों की बुक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास कॉर्डल एंड के ऊपर लोकल मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेल्स जो है ना वो टाइटली एडहेरेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास उन्होंने यहाँ पे न्यूरो इंटेरिक कैनाल का को डिस्कस किया हुआ। अब ये क्या होती है ये मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। अच्छा जी, हमारे पास इस तरह से करके स्ट्रक्चर था। ये हमारे पास क्या थी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थी एपीब्लास्ट, ठीक है। एपीब्लास्ट के नीचे हमारे पास थी हाइपोब्लास्ट, ठीक है। हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के ऊपर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता था उसको हम क्या कहते थे, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। क्या कहते थे, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। और नीचे वाली साइड पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता था उसको हम क्या नाम देते थे, यॉर्क सैक, ठीक है। ये हमारे पास थी एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट, ये एमनियोटिक कैविटी और ये यॉर्क सैक, ठीक है। इस तरह से करके हमारे पास स्ट्रक्चर बनता था ना। अगर ये बाद में मतलब इस तरह से पहले स्ट्रक्चर बनता है, बाद में ये ऐसे चेंज होके जो हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट होती है ना ये ऐसे मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और दरमियान में ना एक ये रास्ता सा बन जाता है, ठीक है। किसके दरमियान में, एमनियोटिक कैविटी, ये एमनियोटिक कैविटी थी ना, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक कैविटी, यॉर्क सैक, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ये एक होल सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं, न्यूरो इंटेरिक कनाल का, न्यूरो इंटेरिक कनाल का, ठीक है। इसको हम न्यूरो इंटेरिक कैनाल का नाम देते हैं। इस तरह से आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो एपीब्लास्ट होता है वो एक होल बनाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसका फ़ायदा क्या होता है, फ्लूइड एक्सचेंज होता है, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक के दरमियान में, ठीक है। और दूसरा ही फायदा है कि दोनों कैविटीज़ जो है वो टेम्परेली हमारे पास ज्वाइन कर जाती हैं, एमनियोटिक कैविटी भी और यॉर्क सैक कैविटी भी, न्यूरो इंटेरिक कैनाल के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का जो नोटोकोड वाला पॉइंट है ना ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसकी डायग्राम देख लें। नेक्स्ट ये डायग्राम के अंदर उन्होंने ऐसे ही सेम दिखाया हुआ है, ठीक है। ऊपर हमारे पास ये एंडोडर्म एक्टोडर्म होती है, ठीक है। नीचे ये प्री नोटोकोडल मेम्ब्रेन होती है, दरमियान में यहाँ पे नोटोकोड होता है, ठीक है। इस साइड पे एलेंटॉइज होता है, ये कॉर्डल एंड पे एक लोकल प्लेट होती है, कॉर्डल एंड है, ठीक है।
और ये नीचे हमारे पास ये आप लोगों ने याद रखना है यॉक्सा के ऊपर एमनियन है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर ये नेक्स्ट उन्होंने नोटोकोडल प्लेट को थोड़ा सा वाजे करके दिखाया हुआ है, ठीक है, एंडोडम और ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स वही वाले हैं। फिर नेक्स्ट में क्या मेच्योरिटी आई कि नोटोकोड कंप्लीट बन गया, ठीक है, फिर एंडोडम और ये बाकी सारे स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दिस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।